WWE एक्सट्रीम रूल्स तो हो गया ख़त्म और रिजल्ट से हमारे सामने रोमन रेंस ने कर लिया है रिटेन अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और व्यूवर्स एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर के मैच में, और वो क्या था ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो बस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के पूरे शो के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने को मिला। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो हमें दी न्यू डे वर्सेस बॉबी लैशली एंड एजे स्टाइल्स एंड ओमस का 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और ये वो मैच होता है व्यूअर्स जो कि पहले से तो स्केजुअल नहीं था पेपर व्यू के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये मैच अचानक ही करवाना पड़ा। अब देखो व्यूअर्स, बिगी ने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ही अजीब सी चीज़ की थी बिगी के साथ, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। और क्योंकि व्यूअर्स बिगी हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, और ऐसे में बिगी को पेपर व्यू के लिए फीचर ना करना तो ये एक बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है इनके लिए। तो यही वजह थी व्यूअर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को बुक किया एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए। और व्यूअर्स इस मैच को कराने का एक मकसद ये भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कल होने वाले मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड के लिए बिगी एंड बॉबी लैशली की स्टोरी लाइन को उसको बिल्ड कर सके। व्यूअर्स इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो इस मैच में दी न्यू डे विनर बनती है, बट इस मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ के एपिसोड के लिए बिगी वर्सेस बॉबी लैशली का मैच कर दिया ऑफिशियल फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। नेक्स्ट मैच होता है व्यूअर्स स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस दी उसोस, जो कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस होते हैं। व्यूअर्स इस मैच में मॉन्टेस फॉर्ड तो 100% फिट नज़र नहीं आते क्योंकि उनके वेस्ट पे बैंडेज हुई भी होती है, बट इस मैच में फिर भी परफॉर्मेंस तो अच्छी ही रही दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से। बट इस मैच में दी उसोस कर लेते हैं रिटेन अपनी टैग टीम टाइटल्स को। नेक्स्ट मैच व्यूअर्स हमें देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और व्यूअर्स मैच तो स्टार्टिंग में कुछ अजीब सा ही लग रहा था, बट इस मैच में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, नियर फॉल्स हो रहे थे, वैसे ही इस मैच में इंटरेस्ट भी उतना ही अच्छा बिल्ड हो रहा था। बट इस मैच में बैड लक हुई एलेक्सा ब्लिस के साथ, क्योंकि इस मैच में शार्लेट फ्लेयर करती हैं रिटेन अपनी चैंपियनशिप को। व्यूअर्स मैच के बाद शार्लेट फ्लेयर तो एलेक्सा ब्लिस की डॉल के साथ तो बिल्कुल ही चीर फाड़ कर देती हैं, और शार्लेट फ्लेयर के जाने के बाद एलेक्सा ब्लिस अपनी डॉल को देख के चीखना भी शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स हमें मैच देखने को मिला जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच होता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बिटवीन शेमस वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस डेमिन प्रीस्ट। और व्यूअर्स इस मैच में तो पहले ही शेमस जेफ हार्डी को नी शॉट लगा के रिंग से बाहर ही फेंक देते हैं, और फिर मैच स्टार्ट होता है शेमस और डेमिन प्रीस्ट की फाइट से। इस मैच में व्यूअर्स जेफ हार्डी के चैंट्स भी सुनने को मिले वहाँ बैठी क्राउड की तरफ से। बट व्यूअर्स इस मैच के रिजल्ट की बात करूँ तो इस मैच में शेमस जब लगाते हैं जेफ हार्डी को ब्रोक किक, तो जब ही प्रीस्ट पीछे से शेमस को सक्सेसफुली रोल पिन करके अपनी चैंपियनशिप को कर लेते हैं रिटेन। आगे चलते हैं व्यूअर्स, तो हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेर के बीच में फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और व्यूअर्स ये मैच ज़्यादा लंबा तो नहीं चलता, लेकिन जब बियांका बेकी लिंच को अपना फिनिशर केओडी लगाने की तैयारी कर रही होती हैं, तो वहाँ इंटरफेरेंस करती हैं साशा बैंक्स, और इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन के चलते बेकी लिंच रहती हैं स्टिल चैंपियन। और व्यूअर्स जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि साशा बैंक्स का हमें रिटर्न देखने को मिलने वाला है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में, तो बिल्कुल वैसा ही हो। और साशा बैंक ने तो बियांका को मार के धज्जियाँ ही उड़ा दी थी बियांका बेलेर की, और फिर लास्ट में साशा बैंक ने दोनों ही सुपरस्टार को बैक स्टैबर भी लगाया। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस द डीमन के बीच में फॉर द यूनिवर्सल टाइटल। और व्यूअर्स इस मैच के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये मैच एक्सट्रीम रूल्स मैच था, तो रोमन रेंस जब निकालते हैं कैंडो स्टिक, तो वहीं फिन बैलर भी निकालते हैं कैंडो स्टिक। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि बैलर की जो कैंडो स्टिक थी वो ऑलमोस्ट 4 स्टिक को मिला के बनाई हुई थी, और उस कैंडो स्टिक से बैलर ने कुछ शॉट्स भी लगाए रोमन रेंस पे। व्यूअर्स ओवरऑल मैच की बात करें तो मैच तो काफ़ी अच्छा था, और इस मैच में इंटरफेरेंस भी देखने को मिली हमेशा की तरह दी उसोस की तरफ से, लेकिन द डीमन ने दी उसोस को भी नहीं छोड़ा, और जिमी ऊसो को तो कमेंट्री टेबल पे ही उठा के फेंक दिया था दी डीमन फिन बैलर ने। और फिर व्यूअर्स रोमन रेंस ने एक ज़बरदस्त स्पेयर भी दिया बैलर को थ्रो द बैरिकेड। व्यूअर्स इसके बाद तो कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है हमें, और वो ये कि जब बैलर लेटे हुए होते हैं तो डीमन वाली म्यूज़िक स्टार्ट हो जाती है, और फिर बैलर जिस तरह से खड़े होते हैं और अटैक करते हैं रोमन रेंस पे, तो देख के तो ऐसा लग रहा था कि डीमन फिन बैलर जीतने वाले हैं यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को। और व्यूअर्स ये सब देख के ये भी लगता है कि हमें फिन बैलर के अंदर कोई नई जान सी आ गई है, जो कि इतना मतलब वो देख के रिएक्ट कर रहे थे।
बट व्यूअर्स, जब बेलर रिंग के कॉर्नर पे खड़े होते हैं रोमन रेंस को अपना फिनिशर देने के लिए, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज़ हमें देखने को मिलती है, और वो ये कि रिंग पूरी ही टूट जाती है और इसी की वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है फिन बेलर को, और रोमन रेंस मौका देख के करते हैं स्पेयर और अपनी कर लेते हैं चैम्पियनशिप को रिटेन। सो व्यूअर्स, ये वो अजीब सी चीज़ थी जो कि हुई इस मैच के अंदर। बाकी व्यूअर्स, इस पेपर व्यू के बारे में, ओवरऑल इस पेपर व्यू के बारे में आपकी क्या रिएक्शन है, कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। और व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को कर सकते हो ऑन, ताकि WWE से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई फेसबुक पे देख रहा है तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।